Good morning, class 9. Today we are going to read last part of the French Revolution, the legacy, results और effects of the revolution. यानी रिवॉल्यूशन की विरासत क्या कह सकते हैं कि परिणाम और उसका असर क्या हुआ. The legacy of French Revolution was great. फ्रांसीसी क्रांति का असर जो है और परिणाम जो है बहुत बड़ा हुआ. It marked the beginning of a new era of the France and the history of the world. Liberty, equality, and fraternity, the watchwords of the revolution, echoed in the whole of Europe, and the history of the France became the history of the Europe. फ्रांस की क्रांति जो है संसार के इतिहास में एक नए युग के रूप में चिन्हित हुई. आज़ादी, समानता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, जो ये सभी क्रांति के दौरान के शब्द जो है पूरे यूरोप में गूंजने लगे और फ्रांस का इतिहास ही जो है यूरोप का इतिहास बन गया. द लीगेसी ऑफ द रिवोल्यूशन कैन बी स्टडी एज फॉलोज. हम लोग जो है नीचे में हम लोग पढ़ेंगे क्रांति के असर और परिणाम के बारे में जो कहिए. सबसे पहले हम लोग इफेक्ट्स ऑन फ्रांस पे जो है सो फ्रांस की क्रांति का क्या असर हुआ. तो जाहिर सी बात है जहां पे यह क्रांति होगी वहां पे तो उसका व्यापक असर होगा. The revolution brought us about the downfall of the monarchy rooted of the divine theory of kingship. According to new constitution of 79, the emperor was declared the king of France as per the wishes of the people and grace of the God. France was declared a republic on September 22, 1792. क्रांति ने राजशाही का अंत कर दिया. इसने राजा के जो दैवीय सिद्धांत को जो है उखाड़ के फेंक दिया. नए संविधान के अनुसार 1791 के नए संविधान के अनुसार फ्रेंच का राजा को जो है इंपेरर घोषित किया, सम्राट घोषित किया गया और उसे लोगों की इच्छा और ईश्वर की कृपा पर जो है वहां का सम्राट घोषित किया गया. फ्रांस को जो है 22 सितंबर 1792 को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित किया गया, गणतंत्र घोषित किया गया. As a result of revolution, France got its first written constitution. The constitution of 1791 put checks on the despotism of the king and the detailed power of the ministers and the official. The French were granted to write the vote. A new republican constitution was introduced in France in 1795. फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस को जो है अपना एक लिखित संविधान मिला. 1791 में के संविधान के अनुसार राजा की निरंकुशता, मंत्रियों और अधिकारियों के जो विस्तृत अधिकार थे उस पर जो है नियंत्रण लगाया गया. फ्रांस वासियों को वोट देने का अधिकार मिला और एक नया गणतांत्रिक संविधान जो है फ्रांस में 1795 में लागू हुआ. The revolution delivered a fatal blow to the feudal system. Continuing since long, it brought an end to the feudal system and gave freedom to peasants and agricultural laborers, the great bulk of the nation. The old social system based on the privilege of the nobles and clergymen came to an end. A new social order based on the foundation of liberty and equality starting coming into existence. क्या हुआ? जो सामंतशाही सिस्टम था जो लंबे समय से चला आ रहा था वो क्रांति की वजह से वो खत्म हो गया. सामंतशाही सिस्टम का अंत आया और किसानों और खेत में काम करने वाले खेतीहर मजदूरों, जो राष्ट्र के अंदर में जो काफी संख्या में जो किसान थे और खेतीहर मजदूर थे, उन लोगों को आजादी मिली. पुराना सामाजिक व्यवस्था जो है, जो समाज के कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को खास सुविधाएं प्रदान कर रहा था उसको समाप्त कर दिया गया. छूट मिल रहा था जो वो सब समाप्त कर दिया गया. एक नया सामाजिक व्यवस्था बनी जो आजादी और समानता के आधार पे थी और साथ में लोगों को जो है साथ में रहने का जो है सो एक साथ रहने का जो है नई व्यवस्था प्रारंभ हुई. Another important result of the French Revolution was granting of individual freedom and fundamental rights to the French people. Declaration of the right of men and citizens was made on August 26, 1789. Accordingly, the masses were granted individual freedom and equality and freedom of speech, writing, publication, and organization. अन्य महत्वपूर्ण जो फ्रांसीसी क्रांति के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम जो हुए वो हुआ हर एक व्यक्ति को जो है आज़ादी का मिलना
और फ्रांस के लोगों को उनका मूलभूत मौलिक अधिकार की प्राप्ति होना। राइट ऑफ द मेन एंड सिटीजन के घोषणा पत्र के पत्र जो 26 अगस्त 1789 को बनाया गया, जिसमें मनुष्य और वहां के नागरिकों को अधिकार जो दिए गए, उसकी घोषणा पत्र जो है 26 अगस्त 1789 को बनाई गई। उसके अनुसार जो वहां के रहने वाले लोग थे, वहां के जनसमूह को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली, समानता का अधिकार मिला, साथ में बोलने, लिखने, प्रकाशन करने की और संगठन बनाने की आजादी मिली। Many significant changes took place in the economic field also as a result of the revolution. क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव जो है देखने को मिले, बहुत सारे बदलाव हुए। पेपर करेंसी जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड, कागज की मुद्रा जो है प्रचलन में आई। द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ गिल्ड सिस्टम वेयर एबॉलिश्ड, गिल्ड सिस्टम का जो कड़ा नियम था उसको खत्म किया गया। एंड बर्डन ऑफ टैक्सेस वाज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल, और जो टैक्स का बोझ जो था वो सभी के द्वारा इक्वली शेयर किया गया। पहले क्या था कि नोबेल वर्ग और क्लर्की वर्ग जो है सो टैक्स से उन लोगों को राहत मिलता था। अब क्या हो गया, सभी को अब टैक्स जो है इक्वली पे करना पड़ेगा। द रिवॉल्यूशन डिलीवर्ड ए फाटल ब्लो टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द चर्च। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि अब चर्च की शक्ति और प्रतिष्ठा भी जो है खत्म हुई। द गवर्नमेंट कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च, सरकार ने प्रॉपर्टी जो चर्च की प्रॉपर्टी को जब्त कर ली। द चर्च वाज रेलीगेटेड टू लोअर पोजीशन एज कंपेयर टू द स्टेट, चर्च का स्थान जो है अब राज्य से नीचे हो गया। इट बिकेम मैंडेटरी फॉर द प्रीस्ट, it became mandatory for the priest to take an oath of loyalty to its constitution of the country at the time of their appointment. अब यह जरूरी हो गया पादरी के लिए कि जब उसकी नियुक्ति जो है चर्च में हो रही हो तो उस समय वह संविधान का शपथ ले। रिलीजियस टॉलरेंस वाज अनाउंस, अब धार्मिक सहिष्णुता जो है सो प्रचलन में आ गई। Many useful and essential reforms were made in the administration of the country as a result of revolution. A uniform legal system was introduced in the whole of the France. Administrative structure was organized. बहुत सारे उपयोगी और जरूरी जो है सुधार जो है देश के ये प्रशासन में क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है सो हुए। समान कानूनी व्यवस्था जो है पूरे फ्रांस में लागू की गई और समान प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है पूरे फ्रांस में की गई। द रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड ए बूस्ट टू कल्चरल ग्रोथ, एजुकेशन वाज नेशनलाइज्ड एंड मेनी एजुकेशनल सेंटर वाज सेट अप इन द कंट्री। वर्शिप ऑफ रीजनिंग वाज इनिशिएटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ रिलीजन। स्ट्रेच वाज लेड ऑन द सेकुलर एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज। ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एंड स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि सांस्कृतिक कल्चरल ग्रोथ भी जो है में तेजी आई, संस्कृति में भी जो है बहुत तेजी से जो है सो वृद्धि हुई। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया, बहुत सारे जो है शिक्षा के केंद्र जो है देश भर में खोले गए। अब क्या हो गया, धर्म की पूजा की जगह तर्क की पूजा ने स्थान ले लिया और सेकुलर शिक्षा पे जो है स्कूलों में जोर दिया गया। स्कूल और कॉलेजों में जो है सेकुलर शिक्षा पे जो है सो जोर दिया गया। किसी धर्म विशेष की जगह जो है वहां पे सभी को लेकर के चलने वाली ऐसी शिक्षा व्यवस्था पे जो है जोर दिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और साथ में टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खास ध्यान दिया गया, तकनीकी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। द रिवॉल्यूशन लेफ्ट सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन फ्रांस टू। It resulted into an atmosphere of anarchy and disorder. The masses had to suffer a number of miseries in the name of revolution, and thousands of nobles and feudal lords were forced to leave the country. Reign of terror was established during the reign of National Convention, under which thousands of innocent people were put to death. The revolution entangled France in long chain of reactionary wars, because of which the country had to undergo an immense loss in terms of men and material. क्रांति के उतने सारे पॉजिटिव इफेक्ट तो हम लोगों ने देखा, लेकिन कुछ इसका नकारात्मक असर भी पड़ा। क्या इसका परिणाम हुआ, तो वहां पर जो है अव्यवस्था फैल गई।
राजा के शासन के अंत होने के बाद बहुत सारे लोगों को कष्टों में रहना पड़ा क्रांति के नाम पर। हजारों कुलीन वर्ग और जो है सामंतों को जो है जब जबरदस्ती जो है सो देश छोड़ना पड़ा। नेशनल कन्वेंशन के शासन के दौरान आतंक का शासन स्थापित हो गया था, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों को जो है सो को मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस को लंबे लड़ाइयों की एक श्रृंखला में भी झोंक दिया, जिसकी वजह से कंट्री को जो है मनुष्य के साथ साथ संपत्ति का भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा। नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। संसार पे इसका असर क्या हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर जो है यूरोप के साथ साथ उसके पार भी हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, हॉलैंड, स्पेन, सर्डिनिया एंड रेसिनिया एटसेट्रा स्टार्टेड रिवॉल्यूशनरी वार्स against France that continued for a long span of 23 years. It was only after the defeat of Napoleon Bonaparte in the Battle of Waterloo in 1815 that the people of Europe could live in peace. There were these wars are caused a heavy loss of men and material. क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बगल के कंट्री थे, नेबरिंग कंट्री थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, हॉलैंड, स्पेन, सर्डिनिया एंड रसिया, ये सभी में जो है फ्रांस के विरुद्ध में क्रांतिकारी युद्ध होना शुरू हो गया। और यह लगभग 23 सालों की लंबी अवधि तक चला। नेपोलियन बोनापार्ट के हार के वाटरलू 1815 में वाटरलू के युद्ध के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद ही यूरोपीय लोग शांति से रह सकें। इस युद्ध की वजह से उन लोगों को जान के साथ साथ माल की भी काफी जान और माल का काफी लॉस हुआ, काफी नुकसान हुआ। Liberty, equality, and fraternity, the watchwords of the French Revolution, become a source of inspiration for different countries of Europe. Movements were launched in various European countries in order to set up democratic principles and to achieve the rights of citizens. फ्रांस की क्रांति के दौरान जो 3 शब्द जो काफी ज्यादा इस्तेमाल हुए, आजादी, समानता और भाईचारा का, ये सब जो है सो यूरोप के विभिन्न देशों में प्रेरणा के शब्द बन गए। बहुत सारे यूरोपीय देशों में जनतांत्रिक संविधानों को लागू करने के लिए और लोगों के नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन जो है सो शुरू हो गए। द रिवॉल्यूशन इंकरेज द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म एंड द subjected countries began to make efforts for their independence. For example, in India, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai took great inspiration from the revolution, responding to the ideals coming from the revolutionary France. इस क्रांति ने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाया और बढ़ाया। जो कंट्री किसी के अधीन थे वो लोग जो है स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करने लगे। उदाहरण के लिए भारत में ही टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने इस क्रांति से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त की। जो फ्रांस की क्रांति के स्वरूप क्रांति से ही इन लोगों ने काफी प्रेरणा हासिल की। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लेफ्ट एन इमेंस इफेक्ट ऑन द मासेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। मनुष्य के अधिकार की जो घोषणा जो हुई उसका भी एक बहुत बड़ा असर जो है यूरोपीय देशों के लोगों पे पड़ा। दे ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स टू अचीव इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ वोट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड द फ्रीडम ऑफ द राइटिंग स्पीच एंड पब्लिकेशन एटसेट्रा। उन लोगों ने भी व्यक्तिगत आजादी, संपत्ति के अधिकार, वोट का अधिकार, जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए और लिखने, बोलने और प्रकाशन की आजादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। एन इंपॉर्टेंट परमानेंट इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द रिवॉल्यूशन इंडोर्स द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ओनली बाय द फॉर द पीपुल बट ऑल्सो बाय द पीपुल। सबसे जो महत्वपूर्ण और अस्थायी असर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था वह था कि संसार के विभिन्न देशों में जनतांत्रिक विचारों का फैलना। यह रिवॉल्यूशन जो है सो सिर्फ इस सिद्धांत को ही नहीं प्रचारित कर रहा कि सरकार जो है सिर्फ लोगों के लिए होनी चाहिए, बल्कि वह लोगों के द्वारा भी होनी चाहिए।
Thus the effect of the French Revolution were far reach not only for France but for the whole world. इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर जो है सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रहा, बल्कि फ्रांस के भी पार पूरी दुनिया तक इसका असर पड़ा. It was because of the revolution that democracy gained encouragement and the concepts of liberty, equality and fraternity became popular. ये क्रांति का ही परिणाम स्वरूप था कि ये जो जनतंत्र जो है के प्रति लोगों की चाह बढ़ी और आज़ादी, समानता और भाईचारा का सिद्धांत जो है पूरे विश्व संसार में जो है पॉपुलर हुआ. इट गेव राइज टू नेपोलियन बोनापार्ट हु बिकम द एम्पेरर ऑफ द फ्रांस इन 1804. अगर हम लोग बात करें क्रांति का परिणाम का, तो क्रांति के ही फलस्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट जो है सत्ता में आया और ये जो है 1804 में फ्रांस का बादशाह बना. नेपोलियन बोनापार्ट हैज बीन कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन. नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है कि ये क्रांति से ही उत्पन्न हुआ बच्चा था. ही कॉम्पलिश्ड मेनी विक्ट्रीज. उसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. उसने अपने आप को यूरोप को का आधुनिकीकरण करने वाला घोषित किया. He introduced a number of significant laws such as a uniform system of weights and measures and the protection of private property. उसने ढेर सारे कानून जो है सो बनाए, जैसे वजन तौलने और नापने के लिए एक जैसी इकाई घोषणा की. साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी नियम बनाए. एट फर्स्ट द पीपुल इन द सब्जेक्टेड कंट्रीज लाइक टू नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपुल. शुरू में जो कंट्री जिन पे जो है सो फ्रांस ने कब्जा किया था, उन लोगों ने नेपोलियन को उनका अपना मुक्तिदाता समझा था. लेकिन जल्दी उन लोगों को लग रहा था कि नेपोलियन उनके लिए आज़ादी लेकर के आया. बट सुन हिज आर्मीज केम टू बी व्यूड एज एन इन्वेडिंग फोर्स. लेकिन जल्दी ही उसकी आर्मी को जो है एक आक्रामक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा. एज हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड, ही इंटेंगल्ड यूरोप इन ए लॉन्ग चेन ऑफ वॉर विच केम टू एन end only when he made his fall at Waterloo in 1815. जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि उसने यूरोप को एक लंबी लड़ाई में उलझा करके रख दिया, लंबी लड़ाई की श्रृंखला में उलझा के रख दिया, जिसके वजह इसका अंत कब हुआ? जब उसका पतन 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुआ. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो है आज चैप्टर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट हो गया. मैं इसका जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को जो सबसे शायद में लग रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर मैं भेज चुका हूं, अगर नहीं भेजा हूं तो मैं भेज दूंगा. उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये सब जो है सो इसका नोट्स मैं भेजूंगा. आप लोग जो है उसको नोट डाउन कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.